Good morning, students. I am Nita God, your computer teacher from Yale Public School. In last class, we read chapter number 7. So now today we start a chapter number 8 more about Scratch. Okay. Scratch के बारे में बेटा हमने क्लास 4 के अंदर थोड़ा सा उसका बेसिक था वो पूरा रीड किया था. ओके. सो जो इसके आगे वाला जो पार्ट है स्क्रैच का वो अपने इसके अंदर रीड करेंगे. ठीक है. स्क्रैच क्या है? स्क्रैच इज अ ब्लॉक बेस्ड विजुअल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. स्क्रैच क्या होती है? ब्लॉक बेस्ड प्रोग्रामिंग है. इट इज डेवलप्ड बाय लाइफ लॉन्ग किंडरगार्टन ग्रुप एट द MIT. किसने बनाया इसको? डेवलप किसने किया है? लाइफ लॉन्ग किंडरगार्टन ग्रुप ने इसको डेवलप किया है एट द MIT. It is the one of the easiest programming language using which you can create your own games. अगर आपको अपने खुद के गेम्स बनाने, स्टोरीज बनानी है, आपको कोई एनिमेटेड इमेजेस बनानी है, तो उसके लिए हम लोग किसका यूज करते हैं? स्क्रैच का यूज करते हैं. As you know, a computer follows step-wise instructions to do any task. आप लोगों को पता ही है ना कि कंप्यूटर जो है किसकी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करता है. अगर अपने कोई ह्यूमन, ठीक है, अगर इंस्ट्रक्शंस देंगे कंप्यूटर को तभी वो उसको क्या करेगा? फॉलो करेगा. नहीं तो कंप्यूटर अपनी इच्छा से बेटा कुछ भी नहीं करता है. ठीक है. तो जो कंप्यूटर को अपने इंस्ट्रक्शंस देता है तो उसको स्टेप वाइज उसके ऊपर वर्क करता है. कोई भी टास्क अपने उसको देंगे. ओके. इन स्क्रैच यू कैन ड्रैग एंड ड्रॉप द ब्लॉक्स इन सीरियल ऑर्डर. आप इसके अंदर जो स्क्रैच में जो ब्लॉक्स हैं इसमें, ठीक है, आप उनको सीरियल ऑर्डर में क्या कर सकते हो? ड्रैग एंड ड्रॉप. ड्रैग मतलब उसको वहां से ड्रैग करना यानी कि उठाना, और ड्रॉप मतलब जहां पे आपको उसको सेट करना वहां पे अपने उस माउस को छोड़ देंगे. द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ स्क्रैच इज इमेजिन, प्रोग्राम एंड शेयर. स्क्रैच का बेसिक प्रिंसिपल क्या है? आप इमेजिन कोई ऐसा प्रोग्राम बना रहे हैं, देन इसको शेयर करते हैं. अब आप कोई खुद का कोई गेम बना रहे हो तो सोचिए वो कितना अच्छा होगा. आपने कुछ इमेजिनेशन कुछ ऐसी सोची है कि मेरे गेम में ऐसा होना चाहिए, तो आपने अपने अकॉर्डिंग क्या बनाया? कोई गेम बनाया, कोई एनिमेटेड इमेजेस बनाई. कंपोनेंट्स ऑफ स्क्रैच 3.0 विंडो. क्या क्या कंपोनेंट्स है स्क्रैच की? द स्क्रैच विंडो हैज द फॉलोइंग कंपोनेंट्स. नंबर 1, स्प्राइट. ईच ऑब्जेक्ट इन स्क्रैच व्हिच इज प्रोग्राम्ड टू एनिमेट is called a sprite. कोई भी ऑब्जेक्ट, स्प्राइट का ऑब्जेक्ट मतलब जो उसके अंदर अपने कार्टून या कोई चीज यूज कर रहे हैं. ओके. कोई भी स्क्रैच का ऑब्जेक्ट जो जिससे हमारे प्रोग्राम में एनिमेशन लगता है वो चीज आपकी क्या कहलाएगी? स्प्राइट. द स्क्रैच कैट इज द डिफॉल्ट स्प्राइट इन स्क्रैच. जो स्क्रैच के अंदर क्या होती है? एक कैट होती है जो डिफॉल्ट आपके पास वहां पे रहती है, तो उसको क्या कहते हैं? हम स्प्राइट कहते हैं स्क्रैच में. यू कैन चेंज और ऐड अ न्यू स्प्राइट. आप अपने अकॉर्डिंग कोई चेंज भी कर सकते हो या फिर नई कोई ऐड भी कर सकते हो. जरूरी नहीं आप उस कैट के ऊपर ही सारा वर्क करो, आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी उसके अंदर स्प्राइट को ऐड कर सकते हो. Next is stage. What is stage? The area where the sprite moves and perform action is known as the stage. स्टेज क्या होती है? ऐसा एरिया जहां पे स्प्राइट मूव कर रही है और कोई एक्शन परफॉर्म कर रही है. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल डांस. ओके. या फिर वो कुछ बोल रही है या कुछ भी, मतलब वो वहां पे परफॉर्म कोई कर रही है. ठीक है. एक्टिविटी कर रही है कोई, तो वो चीज आपकी क्या होगी? स्टेज. जैसे आप लोगों को अगर कोई डांस करना हो, कोई एक्टिविटी देनी हो, कोई स्पीच देनी हो, तो अपने कहाँ पे जाते हैं? अपने स्कूल के स्टेज पे जाते हैं, देन ही आप अपने उस पर वर्क करते हो. ओके. मैम आपको कहाँ पे कॉल करती है? स्टेज पे, कि आप स्टेज पे आइए, देन अपना कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म करिए. स्क्रैच प्रोजेक्ट एक्चुअली रन्स हियर. जो भी अपने स्क्रैच के अंदर प्रोजेक्ट बनाते हैं वो कहाँ पे रन होता है? स्टेज के ऊपर ही रन होता है. ग्रीन फ्लैग बटन. ग्रीन फ्लैग बटन क्या करता है? दिस बटन इज यूज्ड टू रन अ स्क्रैच प्रोजेक्ट. ग्रीन बटन के थ्रू अगर हमें जो हमने प्रोजेक्ट बनाया है उसको रन करना है, ठीक है, तो उसके लिए हम लोग कौन से बटन को यूज करेंगे? ग्रीन फ्लैग बटन को. और स्टॉप बटन, दिस बटन इज यूज्ड टू स्टॉप द प्रोजेक्ट रनिंग एट द टाइम. और स्टॉप बटन क्या करता है? उस जो आपकी स्क्रैच चल रही है उसको स्टॉप कर देता है. बैकड्रॉप. बैकड्रॉप इज द बैकग्राउंड ऑफ द स्टेज इन स्क्रैच. जो बैकड्रॉप होता है वो क्या होता है? बैकग्राउंड. अगर आपको कोई स्टेज पे लगानी है स्क्रैच के, तो उसके लिए अपने किसका यूज करते हैं? बैकड्रॉप का. यूजिंग बैकड्रॉप यू कैन चेंज द विजुअल लुक ऑफ द स्टेज एरिया. आपके जो स्टेज का एरिया है उसका कोई विजुअली लुक अपने चेंज करना चाहते हैं, तो उसके लिए अपने किसका यूज करते हैं? बैकड्रॉप का. ओके.
दिस इज द विंडो ऑफ द स्क्रैच। इसमें सारा एक्सप्लेन किया गया है। दिस इज द कोड टैब, दिस इज अ ब्लॉक कैटेगरीज, ब्लॉक पैलेट्स, ये क्या है स्क्रिप्ट या कोड एरिया, दिस इज अ जूम बटन, ये स्टेज है जहां पे परफॉर्म करेगा, ये स्प्राइट है, ये ग्रीन फ्लैग बटन है, ओके रन करने के लिए, ये स्टॉप बटन है, ये स्प्राइट की सारी इंफॉर्मेशन है। ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज code tab. Code tab क्या है? The code tab contains the blocks, palette and the script area. Okay, जहां पे अपने स्क्रिप्ट लिखेंगे या फिर कोई कोड लिखेंगे, वो चीज आपकी किस में आती है? कोड टैब में आती है। The script या कोड area is where the code for a project is created by placing one or more code blocks together. ओके एक साथ हम लोग कोई भी इसके अंदर एक या एक से ज्यादा ब्लॉक अपने इसमें यूज कर सकते हैं। The block palettes contain various blocks grouped under different color coded categories. इसके अंदर जो ब्लॉक पैलेट है आपको अलग अलग ग्रुप में और अलग अलग डिफरेंट कलर कोडेड कैटेगरीज में मिलेगा। Motions, looks, sound, events, control, sensing, operators, variables and mind block. Okay, कौन-कौन सी कलर कोडेड जो कैटेगरीज है वो उन्होंने इसको इतने में डिवाइड किया। कॉस्ट्यूम टैब्स, कॉस्ट्यूम टैब कॉस्ट्यूम के नाम से पता चल रहा है कि जो आपका स्प्राइट है, ओके उसकी कोई कॉस्ट्यूम्स अगर आपको कोई चेंज करनी है, कोई ऐड करनी है न्यू, तो उसके लिए अपने किसका यूज करते हैं? कॉस्ट्यूम टैब का यूज करते हैं। द कॉस्ट्यूम टैब डिस्प्ले अ लिस्ट ऑफ कॉस्ट्यूम फॉर अ सिलेक्टेड स्प्राइट। Okay, and various button to add new costume for a sprite. It also displays the paint editor where you can edit an existing costume or create a new costume. आप अपने अकॉर्डिंग कोई नई क्रिएट भी कर सकते हो या फिर जो ऑलरेडी है आप उसके ऊपर भी चेंजेस कर सकते हो। Next one is sound tab. The sound tab display a list of sounds for a sprite and provides button to add or more sound. अगर आपको sound button क्या करता है? sound से क्या होता है? जो आपकी जो sprite है वो जो डिस्प्ले मतलब जो साउंड बोलने जाती है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपके स्प्राइट को हाई बोलना है, ओके या फिर हेलो बोलना है, ठीक है, तो उसके अंदर अपने क्या कर सकते हैं? उसको सेट कर सकते हैं। it also display the sound editor where you can play and edit a selected sound. आप अपने अकॉर्डिंग भी उसके अंदर एडिटिंग कर सकते हैं। zoom button, you can use the zoom button that appear on the bottom right side of the script area to zoom in या out the script area. जूम इन मतलब आप उसका क्या कर रहे हैं? साइज बढ़ा रहे हैं। देन इसका जूम आउट मतलब उसका साइज कम कर रहे हैं। द प्लस बटन जूम्स द पेन इन। द प्लस बटन क्या करता है? जूम करता है। द माइनस बटन आउट करता है। इक्वल बटन जो उसका लेवल है जूम का उसको इक्वल रखता है, डिफॉल्ट वैल्यू। ओके 100% क्या है उसकी डिफॉल्ट वैल्यू। अंडरस्टैंडिंग द स्लाइड, understanding the sprite. Every project in Scratch contains at least one sprite. हर एक प्रोजेक्ट के अंदर कम से कम एक स्प्राइट का होना जरूरी। स्प्राइट कैन बी प्रोग्राम टू परफॉर्म एक्शंस एंड द एनिमेट। इसके अंदर क्या होगा कि कोई प्रोग्राम होगा जो अपने ने एनिमेशन बन करके बनाया एक्शन। लेट अस लर्न मोर अबाउट वर्किंग विद स्प्राइट। स्प्राइट इन्फो पैन, इन्फो पैन के अंदर क्या होगा? द स्प्राइट इन्फो पैन लोकेटेड बिलो द स्टेज। ये कहां पे होगा? स्टेज के बिलो होगा। ओके, डिस्प्ले डिटेल इंफॉर्मेशन अबाउट द स्प्राइट्स इन अ प्रोजेक्ट। जो अपने ने स्प्राइट उसके अंदर ऐड किया उसकी जो भी इंफॉर्मेशन है डिटेल में वो वहां पे शो होगी। इट डिस्प्ले द थंबनेल ऑफ ऑल द स्प्राइट्स ऑफ द प्रोजेक्ट। अगर आपने स्प्राइट अपने जो जितने भी जो प्रोजेक्ट बनाए हैं, जितने स्प्राइट्स अपने ने यूज करे हैं उसके अंदर उसका सबका थंबनेल यानी कि छोटे छोटे से बॉक्सेस बने हुए आएंगे। As you click up sprite on the stage or it's complete in the list, its information is displayed in the pane. जो भी आपकी information हुई sprite की recording वो सब इसके अंदर आ जाएगी। The sprite text will display the name of the sprite. You can click in the box and type a new name for the sprite. आप अपने according इसमें sprite का name भी add कर सकते हैं। The X and Y text boxes indicate the position of the sprite on the stage. X and Y आपके जो text boxes है उसके अंदर वो क्या बताएगा? वो position बताएगा कि आपका sprite किस position पे है stage पे। You can click on show button or hide button to display the sprite or make it hidden on the stage. Show button से क्या होगा? जो आपका sprite है वो show में यानी कि दिखेगा आपको, ओके डिस्प्ले होगा sprite। और जो hide button है उससे क्या हो जाएगा? hidden हो जाएगा वो stage से, means वो
छुप जाएगा। The size box lets you specify size for the sprite, while direction box layouts lets you specify the orientation of the sprite. The size box है वो क्या बताएगा, जो sprite का size कितना होना चाहिए जब वो स्टेज पे परफॉर्म कर रहा है, ओके। और directions वो क्या बताएगा, direction box orientation बताएगा sprite की लेफ्ट राइट, ये सब चीजें, ओके। The choose a sprite button यू ऐड न्यू स्प्राइट टू अ प्रोजेक्ट। अगर आपको कोई प्रोजेक्ट पे अपनी न्यू स्प्राइट को ऐड करना है तो उसके लिए अपने कौन से बटन पे जाएंगे, चूज अ स्प्राइट बटन। एडिंग न्यू स्प्राइट, एडिंग किस तरीके से अपने न्यू स्प्राइट को ऐड करेंगे। अ प्रोजेक्ट इन स्क्रैच ऑलवेज स्टार्ट विद वन स्प्राइट। जो भी प्रोजेक्ट होएगा आपका, जितने भी प्रोजेक्ट होंगे वो आपके कम से कम एक स्प्राइट से स्टार्ट होएगा और उसका नेम क्या होगा, द कैट, ओके। कैट उसके अंदर आएगी। यू कैन ऐड मोर स्प्राइट्स टू अ प्रोजेक्ट एनी टाइम। आप इसके अंदर जितने भी चाहे प्रोजेक्ट में अपने स्प्राइट्स ऐड कर सकते हैं। द चूज स्प्राइट बटन प्रेजेंट एट द बॉटम राइट कॉर्नर ऑफ द स्प्राइट इन्फो पैन। और जो अगर आपको कोई स्प्राइट चूज करनी है तो उसके लिए आपको बॉटम राइट कॉर्नर में इंफॉर्मेशन, जो स्प्राइट इन्फो पैन है उसके अंदर आपको एक बटन शो होगा, चूज अ स्प्राइट बटन। वहां से आप उसके अंदर चूज कर सकते हो। The various option available for adding a new sprite। इसके अंदर अगर आपको कोई न्यू स्प्राइट अगर ऐड करनी है तो उसके लिए बहुत सारे ऑप्शंस हैं। नंबर 1, चूज अ स्प्राइट। चूज अ स्प्राइट के अंदर आप इसमें ये देखिए इतने सारे, जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे ये देखिए ये क्या है, चूज अ स्प्राइट बटन है। अब इसके अंदर 4 ऑप्शंस मिल रहे हैं। नंबर 1, चूज अ स्प्राइट, यानी कि सर्च बटन जो है आपका, ओके। इसके थ्रू आप जैसे इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये देखिए ये लिस्ट ओपन होगी। आप इसमें कैट या फिर कोई और नया ऐड करना है तो उसमें आप कोई भी एनिमल्स, पीपल, स्पोर्ट्स, कुछ भी आप इसके अंदर कैटेगरीज को सिलेक्ट कर सकते हैं, ओके। नंबर 2, पेंट। पेंट के थ्रू आप क्या कर सकते हो, दिस ऑप्शन लेट्स यू ड्रॉ न्यू स्प्राइट। आप अपने अकॉर्डिंग कोई न्यू स्प्राइट भी ड्रॉ कर सकते हैं, okay. Number 3, surprise. This option adds a random sprite from the sprite library to the stage। अब सरप्राइज के अंदर वो रैंडमली आपकी उस लाइब्रेरी में से कोई सा भी स्प्राइट आपके सामने आ जाएगा। अपलोड स्प्राइट। अपलोड मीन्स आप क्या कर रहे हो, जो ऑलरेडी आपके पास कोई एक ऐसी इमेज है जो आपके कंप्यूटर में पड़ी है बट आप उसको उसमें ऐड करना चाहते हो स्क्रैच में, तो इसके लिए अपने कौन से बटन पे जाएंगे, अपलोड स्प्राइट पे जाएंगे। दिस ऑप्शन लेट्स यू अपलोड अ पिक्चर फाइल फ्रॉम योर कंप्यूटर एज अ न्यू स्प्राइट। कोई भी पिक्चर फाइल होगी तो वो एज अ स्प्राइट के थ्रू क्या हो जाएगी, कंप्यूटर में कनेक्ट हो जाएगी। व्हेन क्लिक इट opens the open dialog box that lets you choose an image to upload। अब जैसे इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो इसके अंदर ओपन डायलॉग बॉक्स आएगा जिसमें आपको इमेज को चूज करना पड़ेगा। देन आप उसके ऊपर ओपन करोगे तो वो वहां पे आके ऐड हो जाएगी। कहां पे ऐड होगी, स्टेज के ऊपर, ओके। नेक्स्ट वन इज डिलीटिंग अ स्लाइड। मतलब अब आपको क्या करना है, स्प्राइट को डिलीट करना है तो उसके लिए आप किस पे जाओगे, डिलीट बटन आपको शो होगा स्प्राइट पे, ठीक है। या फिर आपको राइट क्लिक करना है थंबनेल पे, मींस जहां पे थंबनेल शो हो रहा है, जैसे फुटबॉल के ऊपर आप राइट क्लिक करोगे तो उसमें डुप्लीकेट करना है, एक्सपोर्ट करना है, डिलीट करना है, तो हम इसके ऊपर डिलीट पे क्लिक, ओके। दिस वन ये देखिए, ये सारा का सारा इन्होंने इसके अंदर पूरा एक्सप्लेन कर रखा है, ओके। कि किस तरीके से अभी इन्होंने देखो एग्जांपल बताया कि ओपन द स्क्रैच विंडो एंड डिलीट द कैट स्प्राइट। आप क्या कर सकते हो, स्क्रैच विंडो को ओपन करेंगे और इसमें डिलीट कर सकते हैं कैट को, या फिर चूज स्प्राइट ऑप्शन, स्प्राइट लाइब्रेरी विल ओपन। या फिर आप क्या करोगे, इसमें स्प्राइट ऑप्शन को चूज करोगे, देन उसके बाद एक लाइब्रेरी ओपन होगी, वहां पे सर्च बॉक्स में टाइप करेंगे जैसे लेडीबग, तो ऑल द स्प्राइट्स ऑप्शन रिलेटेड टू लेडीबग विल अपीयर, आपके सामने आ जाएंगे। एड 2 स्प्राइट्स लेडीबग 1 and 2 टू दी प्रोजेक्ट। आपको लग रहा है कि 2 स्प्राइट अपने को ऐड करके इसके अंदर कर सकते हैं तो आप वो भी चीज इसमें कर सकते हैं। पोजीशन द 2 स्प्राइट्स ऑन द स्टेज एज शोन, फिर उसके बाद इसके अंदर पोजीशन आपकी शो हो जाएगी। क्लिक लेडीबग 1 and लेडी 2 स्प्राइट्स एंड द स्क्रिप्ट एरिया एंड क्रिएट द स्टैक्स ऑफ ब्लॉक्स एज शोन। जैसे इसके ऊपर क्लिक करोगे तो जितने भी स्टैक्स हैं आपके सारे इसके अंदर शो हो जाएंगे। तो ये आगे वाले जो चैप्टर आएगा अपना, उसके अंदर ये चीज पूरी क्लियर हो जाएगी। और ग्रीन फ्लैग के थ्रू अपने क्या कर सकते हैं, इसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं प्रोजेक्ट को, यानी कि रन कर सकते हैं, और स्टॉप बटन के थ्रू अपने उसको स्टॉप कर। ओके स्टूडेंट्स, सो आई थिंक इनफ, ठीक है। अब अपनी इस क्लास के लिए बहुत है ये चीज। अब अपने नेक्स्ट क्या करेंगे, इसमें आगे जब आएगा तो मैं आपको स्क्रैच की पूरी विंडो शो करूंगी कि किस तरीके से इसके अंदर ये चीज क्रिएट होगी। ओके स्टूडेंट्स, नाउ टेक केयर, बाय बाय।